हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान संबंधी स्पेशल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक विद्यालय आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज के क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह से छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। तो क्या क्या शामिल है? अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते है, धान की सुलहरी बालियां हैं और साल वृक्ष। तो साल वृक्ष इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आइए अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह स्वीकृति मिली थी इसको 4 सितंबर 2001। पृष्ठभूमि में सफेद रंग है, वृत्ताकार परिधि है, विकास की निरंतरता, 36 किले हरे रंग में बने हुए हैं जो हरियाली का प्रतीक है। अशोक स्तंभ बीचों बीच लाल रंग में निर्मित है। ऊर्जा का प्रतीक नीला रंग में दर्शाया गया है जो राज्य की विद्युत संपदा को दर्शाती है। धान की बालियां हैं, ये सुनहरे रंग में है जो राज्य के धान की आत्मनिर्भरता और उत्पादकता को बताती हैं। तीन लहराती रेखाएं तिरंगा रंग में नदियों को दर्शाया गया है जो राज्य के जल संसाधन को दर्शाती हैं। इस प्रतीक चिन्ह में वन भैंसा, पहाड़ी मैना या साल वृक्ष इत्यादि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसको आ सकता है एग्जाम में, इसमें क्या सम्मिलित है क्या सम्मिलित नहीं है, तो फिर इसीलिए ध्यान रखिएगा, वन भैंसा, पहाड़ी मैना या साल वृक्ष इत्यादि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या अंकित है? अगेन वन भैंसा, छत्तीसगढ़ का नक्शा, राज्य मंदिर का शिखर और अशोक स्तंभ। अभी जैसे मैंने बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट करें। अगला है राजकीय वृक्ष, इसमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, साल या सरई। इसे सोरिया रोबस्टा भी कहते हैं। ठीक है, सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। और अगला है, राजकीय पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना। ठीक है, गरुड़, पहाड़ी मैना, कबूतर, तोता। तो क्या है? पहाड़ी मैना। अब पहाड़ी मैना का हमको वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि आ जाता है एग्जाम में। तो पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुरेलिस। क्या नाम है? ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुरेलिस। ठीक है, अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है? अगेन पहाड़ी मैना। फिर छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? जंगली शेर, जंगली खरगोश, जंगली सांप, जंगली भैंसा या जंगली हाथी। साथ ही साथ आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, तो इससे क्या होगा, आपकी खुद की भी प्रैक्टिस आपको पता चलते रहेगी। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा जंगली भैंसा। अब जंगली भैंसा का क्या नाम है? साइंटिस्ट नेम। जंगली भैंसा का साइंटिस्ट नेम है बुबेलिस बुबेलिस, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। ठीक है, ये रहा। अगला है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु का जूलॉजिकल नाम क्या है? आ गया वही क्वेश्चन, तो अभी हमने पढ़ा ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। ठीक है, या फिर ब्यूबेलस अर्नी भी कहते हैं क्योंकि भैंसा को ना, भैंसा का साइंटिस्ट नेम अर्ना के नाम से जानते हैं, इसीलिए ब्यूबेलिस अर्नी भी कह सकते हैं या फिर ब्यूबेलस ब्यूबेलिस दिया है तो और भी बेटर है। फिर अरपा पैडी के धार राजकीय गीत है हमारा। महानदी है अपार राजकीय गीत के रचयिता कौन है? ये हैं हमारे नरेंद्र देव वर्मा जी। ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा जी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्ग भिलाई साइड के हैं। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी, इनकी सारी रचनाएं पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं कि क्या क्या किस किस चीज का वर्णन किया है इन्होंने राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में। ठीक है, तो इसके रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। इन्होंने 1973 में इसकी रचना की थी। इसमें 7 जिलों का वर्णन आता है। 7 जिले, कुल मिला के 7 जिले, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव और बस्तर। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि राजकीय गीत में किस जिले का वर्णन नहीं है? तो सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बस्तर का वर्णन है। ठीक है, नदियों का वर्णन, नदियां कितनी? 4 आती हैं। अरपा, पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती, पखारित और पैया। बस यही 4 नदियां हैं। ठीक है, अवधि कितनी दी गई, अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 1 मिनट 15 सेकंड निर्धारित की गई है इसको गायन की अवधि। इसको इसको घोषणा कब मिली थी? 4 फरवरी 2020 को इसको राष्ट्रीय गीत बनाने की घोषणा मिली थी। राष्ट्रीय नहीं, सॉरी, राजकीय। अगला है, छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो माई कोठी, बिजहा, धान कोठी या फिर कोठी। तो इस ये प्रमुख, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा 2 मुख्य योजनाएं चलाई जा रही हैं।
ठीक है। एक तो माई कोटि योजना, एक माई कोटि योजना, एक बीझा योजना। ठीक है। तो माई कोटि योजना क्या होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ या उससे संबंधित जितनी भी किताबें हैं उसे जमा की जाएंगी, उसे संग्रहित किया जाएगा। ठीक है, संग्रहित कर रखा जाएगा, तो वो माई कोठी योजना हो गई। अब बीझा योजना क्या है? बीझा योजना है, कहाँ चला गया, देखते हैं। हम्म बीझा योजना क्या है? बीझा योजना है, छत्तीसगढ़ में लुप्त होते हुए शब्दों को संग्रहित करके रखा जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ी कोई कोई शब्द ऐसे हैं जिसे अब ज्यादा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, जैसे कमरा, खुमरी, ये सब शब्द ऐसे हैं जिसका अब प्रयोग कम किया जा चुका है। तो इसे बीझा योजना के तहत क्या किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बीझा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस की तिथि बताइए। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 28 नवंबर को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इस दिनांक को अधिनियम प्रस्तुत हुआ था, विधेयक पारित हुआ था, राजपत्र में प्रस्तावित हुआ था, या फिर प्रथम अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया था। तो इस दिनांक को क्या हुआ था कि हमारा राजभाषा अ, ये विधेयक पारित हुआ था। ठीक है। अब अगला है, छत्तीसगढ़ भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की राज्यसभा में की जा रही है? तो छत्तीसगढ़ को हम प्रमुख 3 लक्ष्यों के रूप में देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा को एक तो त्रिभाषाई भाषा के रूप में प्रयोग करना है इसका, एक तो संविधान की क्या करना है, 8वीं सूची में इसे दर्ज कराना है। ठीक है, संविधान की 8वीं सूची में इसका दर्ज कराना है। 8वीं सूची में क्या है, संवैधानिक भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिनकी संख्या अभी कुल 22 है। ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को भी संविधान की 8वीं सूची में दर्ज किया जाए। छत्तीसगढ़ी राजभाषा छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा कब मिली? अब ये क्वेश्चन थोड़ा छत्तीसगढ़ी में है, कब मिली? तो इसको मिला था 28 नवंबर 2009 को दर्जा मिला था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन है, छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया। कारण क्या है, छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। तो इस हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन ही इसीलिए हुआ ताकि क्या किया जाए, छत्तीसगढ़ को संवैधानिक भाषा या सरकारी भाषा बनाया जा सके। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का क्या कार्य है? क्या कार्य है? लोक साहित्य का संरक्षण, साहित्य साहित्य का संरक्षण, शब्दावली का संरक्षण, या फिर लोक साहित्य का संरक्षण। तो इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी साहित्य या किताबें हैं सभी को हम संरक्षण देंगे, सभी को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, साहित्य का संरक्षण। ठीक है। 16 अब अगला क्वेश्चन है, 2007 के बाद किस दिन को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब छत्तीसगढ़ी को विधानसभा में राज्यसभा का राजभाषा का दर्जा दिया गया? देखिए, 28 नवंबर 2007 को इसको दर्जा मिल गया था। ठीक है, 28 नवंबर 2007, तो 28 नवंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजभाषा दिवस अगेन 28 नवंबर। एक ही क्वेश्चन को बार बार दिया, इसमें पूछा है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक को 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया। विधेयक पास होने के उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस राजभाषा का प्रकाशन 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। 11 जुलाई 2008 को। ठीक है, 28 नवंबर 2007 को इसको पारित किया गया। विधेयक पास होने के उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। अब अगला है कि जो नई गवर्नमेंट आई थी ना, उसने कई चीजें, मतलब छत्तीसगढ़ राजभाषा के बाद कितनी सारी कुछ कुछ नए दिवस हैं। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अगेन 28 नवंबर। फिर क्या है, 3, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जिसे अलग तरीके से मनाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जैसे 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस, ये तो नॉर्मल है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पड़ता है इस दिन। ठीक है, इस दिन को क्या किया गया, इस दिन को मतलब पॉजिटिव वे में लेने के लिए छत्तीसगढ़ में मातृ पितृ दिवस या पेरेंट्स डे के तौर पर मनाया जाने लगा। फिर अभी अभी हाल ही में 1 मई को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया गया।
अब छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम तो पारित हुआ था कितना 28 नवंबर 2007 को, लेकिन राजपत्र में प्रकाशन इसका 11 जुलाई 2008 से हुआ था। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ राजभाषा का प्रकाशन पूछेगा तो फिर 11 जुलाई 2008 को भी याद रखना है। इस राज्य के मानचित्र में निम्नलिखित में से किसके समान है? हाथी, बैल, भैंस या फिर समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा के समान है। ठीक है। हिप्पोकैम्पस के समान है। दो जीव होते हैं हिप्पो के नाम से, एक हिप्पोपोटेमस, एक हिप्पोकैम्पस। ठीक है। तो हमको हिप्पोकैम्पस लेना है। हिप्पोकैम्पस का मतलब होता है समुद्री घोड़ा। अब अगला है और हिप्पोपोटेमस का मतलब तो दरियाई घोड़ा होता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसे औषधीय पौधों का प्रदेश या हर्बल स्टेट घोषित किया गया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो राज्य गठन के बाद हमको क्या लगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे औषधीय पौधे भी मौजूद हैं। ठीक है। इसीलिए 4 जुलाई 2001 अच्छे से याद रखिएगा। 4 जुलाई 2001 को क्या किया गया था? छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। 4 जुलाई 2001 को औषधीय पौधों की विशेष उपलब्धता एवं विशेषता के कारण छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन थे? तो कहाँ के लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे दलपत राव। उन्होंने ही सबसे पहले कविता के माध्यम से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था कि लक्ष्मी निधि राय कहे सुनो चित्त दे छत्तीसगढ़ में ना गढ़ैया रही, ऐसे कुछ करके। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, कवि दलपत राव। तो इस प्रकार आज के इस क्वेश्चन के वो में हम इतना ही आज 20 क्वेश्चन करेंगे। अब अगला इसका सीरीज हम फिर लेकर आएंगे। इससे पहले अगर आपको विद्यालय आई से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।